स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि नर्वस सिस्टम को बांटा गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम, जिसमें से आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो दिया ही नहीं, हटा दिया, लेकिन ब्रेन के बारे में जो है पढ़ना है, इसको डिलीट नहीं किया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS शॉर्ट में कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन के बारे में जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन, यानी ब्रेन भी स्पाइनल कॉर्ड भी। ब्रेन is the highly coordinating organ of the nervous system, highly coordinating organ है। It is located in a bony box called cranium or skull, and brain is located in a bony box called cranium और स्कल। इस बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन लोकेटेड होता है। इस बॉक्स और ब्रेन, स्कल और ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको मेनिन्स कहते हैं। 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मेनिन्स कहते हैं, है ना। इस बीच में यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है जिसको मेनिन्स कहते हैं, है ना। मेनिन्स कहते हैं। यह मेनिन्स कुशियन का काम करता है। कुशियन का मतलब होता है गद्दी। तो यह मेनिन्स जो है कुशियन का काम करता है, और यह ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। इस मेनिन्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इस मेनिन्स के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड बोथ मेनिन्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट एज द कुशियन and protect the brain from mechanical shocks and desiccation. Desiccation means dry condition से और mechanical shock से बचाता है ना। मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा। इसी मेनिंजाइटिस यानी उसमें क्या होता है, पानी भरने से एक बीमारी होती है जिसमें डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसी के कारण जो है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं कि मेनिन्स वाला जो रीजन है उसमें पानी भर जाता है। अब ब्रेन तो देख लिया कि ब्रेन जो है हाईली प्रोटेक्टेड, है ना, ऑर्गेन है जो स्कल में, या जिसको क्रेनियम कहते हैं, उसमें वह सुरक्षित हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गेन है। और उसके बीच में, ब्रेन और स्कल के बीच में मेम्ब्रेन है 3 लेयर्ड जिसको हम मेनिन्स कहते हैं। मेनिन्स में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया। ब्रेन, पहले तो हमने बताया कि ब्रेन इज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग, यानी पूरे बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज है
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सबका मेन सेंटर ब्रेन होता है, और ब्रेन सबको, प्रत्येक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है ना। अब ब्रेन को जो 3 पार्ट में बांटा गया है। ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये पूरा यहां से यहां तक जो देख रहे हो सब फोर ब्रेन है। अब देख सकते हैं कि फोर ब्रेन कितना बड़ा पार्ट है ब्रेन का, है ना। तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब। अब इस फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, पूरा सेरिब्रम है, ये पूरा यहां से सेरिब्रम है। ऑल्फैक्टरी लोब जो है वह जो है इसमें दिखेगा नहीं, कोशिश के नीचे वाले पार्ट में होता है, वह दिखाई नहीं देगा ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। इस फिगर में नहीं दिखाई देगा, जब उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनेगा उसमें आप देख सकते हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब, जिसमें हमने कहा कि पूरा का पूरा सेरिब्रम है। ऑल्फैक्टरी लोब इसमें दिखाई नहीं देगा इस फिगर में। सेरिब्रम इज द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द ब्रेन। देख रहे हैं डोम शेप्ड, यानी कैसा है, गुंबज, एक गुंबज लग रहा है कि गुंबज का आकार का, या कभी कभी अपने गोभी का छत्ता देखते हैं कॉलीफ्लावर का, उस तरह से आपको लग रहा है, लेकिन ये क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। कौन, सेरिब्रम, हमने कहा पूरा सेरिब्रम है, और ऑल्फैक्टरी लोब इसमें दिखाई नहीं देगा। सेरिब्रम इज डोम शेप्ड रूफ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या रूप है, डोम शेप्ड। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का यह लार्जेस्ट पार्ट है। आधा से ज्यादा पार्ट जो है ब्रेन का यही कवर करता है। द सेरिब्रम हैज सेंसोरी एरिया एंड मोटर एरिया। इस सेरिब्रम में सेंसोरी एरिया भी है, मोटर एरिया भी है। सेंसोरी एरिया में सुन लेते हैं, वेयर फॉर ब्रेन सेरिब्रम हैज सेंसोरी एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गेन कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब सेंसोरी एरिया जो है जिसमें इंफॉर्मेशन आता है डिफरेंट रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आता है। रिसेप्टर्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और खास करके यह सेंसोरी ऑर्गेन्स में होता है। हमारे 5 सेंसोरी ऑर्गेन्स है, जिसमें सुना होगा स्किन, नोज, आइज, ईयर, टंग, है ना। तो इसमें रिसेप्टर्स होता है ना, इसमें रिसेप्टर्स होता है। जैसे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, टंग पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होता है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट and olfactory receptor is the responsible for smell। उसी तरह से फोटो रिसेप्टर आंख में होता है ना। तो ये रिसेप्टर से जो हमारे सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो ये जो है यहाँ द सेरिब्रम हैज सेंसोरी एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर, यानी डिफरेंट सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा आंख में कौन रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर। आंख में फोटो रिसेप्टर है, तो हमारा आंख जो है, आंख में जो फोटो रिसेप्टर उसको रिसीव किया कि जैसे किसी भयानक जीव को देखा या सांप को देखा, या इंफॉर्मेशन ब्रेन को ले गया, यानी नर्व सेल के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा या ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया। किस एरिया में देगा, सेंसोरी एरिया में, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। अगर सपोज करो कि तुम्हारा पैर अगर किसी कांटा पर पड़ जाता है, तो पैर में जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर जो है थर्मो रिसेप्टर भी कहते हैं,
है ना, इसको थिग्मोरिसेप्टर भी कहता है लोग, थर्मोरिसेप्टर स्किन में होता है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या किया, ले लिया वहां से और ब्रेन को यह खबर भेजा कि कांटा गड़ गया है। अब ब्रेन को अपने अनुसार वो डिसीजन लेना है क्या करना है। उसी तरह से कान में कोई आवाज हमको सुनाई देती है तो हम उस आवाज को क्या करता है, जो ऑडिटरी जो न्यूरॉन्स है ना, और कान में जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स है ना, उसको क्या करता है ऑडिटरी रिसेप्टर फिर ब्रेन को पहुंचाता है। तो सेरिब्रम में सेपरेट एरियाज, सेरिब्रम है सेपरेट एरियाज, है ना, वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसोरी ऑर्गन्स थ्रू सेंसोरी ऑर्गन्स, है ना, इसको सेंसोरी एरियाज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली सेरिब्रम हैज मोटर एरियाज, है ना, motor areas from where instruction are sent to the various muscles of the body called effector to do the various job। अब कह रहे हैं कि हमारे इस सेरिब्रम में जो फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम में सेंसोरी एरिया भी है जहां इंफॉर्मेशन डिफरेंट सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है। इसके बाद मोटर एरिया है। अब डिसीजन क्या लेना है ब्रेन को, रिसीव तो किया। सपोज करो कि अगर किसी को जो है, अगर कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन रहा है, कुत्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भौंकने की आवाज पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि कुत्ता की आवाज होती है, कुत्ता की ये आवाज होती है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से अगर कोई ऐसा चीज है जिसको हम, कोई मान लीजिए आंख से अगर नहीं छूते हैं, कोई आदमी अगर अंधेरे में देखता है, छूता है, तो उसको कोई चीज महसूस होता है। फिर अगर तो इंफॉर्मेशन गया किसी चीज के बारे में, उसके बाद नाक से सुनता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन, तो वेरियस करें कि मतलब इंफॉर्मेशन जो है वेरियस सेंस ऑर्गन से जाता है। उस सेंस ऑर्गन से जो वेरियस सेंस ऑर्गन से जो जाता है उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उस सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहले देखता है ना, कोऑर्डिनेट करता है, और कोऑर्डिनेट करने के बाद वह डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है। तो जो बहुत सारे सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन गया, उस सारे इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है और एक वाइजफुल डिसीजन ब्रेन लेता है। जनरली वाइजफुल डिसीजन लेता है। अगर कोई उसका दुश्मन सामने से उसको गाली दे रहा है या उसको मार रहा है, तो पहले तो डिसाइड करता है कि दुश्मन कैसा है, मजबूत है या कमजोर है, या क्या करना चाहिए। उस हिसाब से सारे इंफॉर्मेशन जो जाता है उसको जो है कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद उसी में कह रहे हैं कि एक सेपरेट जो है अलग, उसमें मोटर एरिया है फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शन आर सेंट, जिसमें इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है। और इंस्ट्रक्शन भेजने के बाद डिसीजन लेता है ब्रेन क्या करना है, और वह डिसीजन को फिर मोटर एरिया से उसको भेजा जाता है कहां, टू द डिफरेंट इफेक्टर्स। जो इफेक्टर्स है, जैसे अगर हमको हमारा पैर अगर किसी कांटे पर पड़ जाता है, अगर किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत पैर हटाते हैं। पैर हटाते इसमें जांघ का मसल, थाई मसल काम करता है। अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है, तुरंत हाथ आता तो यहाँ का मसल काम करता है। तो जनरली इफेक्टर जो है मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। तो डिसीजन लेने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को जो है इफेक्टर को भेजा जाता है जहां डिसीजन लिया जाता है ना, और उसके अनुसार अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। समझिए ना, देयर आर स्पेसिफिक रीजन इन सेरिब्रम। सेरिब्रम में बहुत सारे रीजन्स हैं, ऑक्सीपिटल बहुत सारे लोब्स हैं, है ना, कारण कि अलग अलग रीजन्स हैं, तो अलग अलग लोब्स हैं, है ना। उसमें यह जो ऑक्सीपिटल लोब, इट इज रीजन फॉर द साइट विजुअल रिसेप्टर। विजुअल यानी आंख देखने के लिए है। टेम्पोरल लोब, इट इज रीजन फॉर द
हियरिंग जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स होता है। ऑक्सीपिटल लोब में कह रहे हैं कि विजुअल रिसेप्टर्स यानी कि फोटो रिसेप्टर जिसको कहते हैं। टेम्पोरल लोब इट इज द रीजन फॉर द स्पीच फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी। जैसे हमारे हम किस तरह का हम हंसते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोध करते हैं, रोते हैं, तो मस्कुलर एक्टिविटी किस तरह से होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड हाइट है ना, और हायर मेंटल एक्टिविटीज के लिए भी फ्रंटल लोब, जो सामने वाला लोब है फ्रंटल लोब है ना, वह हायर मेंटल एक्टिविटीज, सोचना, थिंक करना है ना, सोचना, याद करना, थिंक करना, ये सब इसमें आता है। पेराइटल लोब इट इज द रीजन फॉर द टेस्ट, स्मेल, टच एंड कॉन्शियस एक्शन। इसके बाद आता ऑल्फैक्टरी लोब। पहले ही हमने बता दिया कि ऑल्फैक्टरी लोब इन द फोरब्रेन लाइज बिलो द सेरिब्रम। पहले हमने कहा कि सेरिब्रम के नीचे होता है। दे कंटेन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टो पहले बताया कि ऑल्फैक्टरी से जो स्मेल के व्हिच आर है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, जो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एक बार चुप जाओगे जो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही फॉर ब्रेन, यही ब्रेन है। ये जो है साइनस है। साइनस का प्रॉब्लम सुना होगा। यहाँ पर ब्रेन के नीचे साइनस है। यह जो है पूरा ब्रेन है ना, स्कल के नीचे सुरक्षित है। यहाँ पर ये सब जो है फॉर ब्रेन है। ये सब फॉर ब्रेन का हमने जो अभी लोब बताया, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारे लोब इसमें है। इसके बाद आइए मिडिल है ना, मिड ब्रेन। ये वाला रीजन जो है मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन ए, यहाँ देख रहे हैं 3 रीजन है। मिड ब्रेन में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड फॉर ब्रेन में आपने देखा, फॉर ब्रेन में 2 पार्ट होता है, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। और फिर उसमें देखा सेरिब्रम में बहुत सारे लोब्स होते हैं है ना। सेरिब्रम में बहुत सारे आपने लोब देखा, जो अलग अलग लोब अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद जो मिड ब्रेन में कोई फर्दर डिवीजन नहीं है मिड ब्रेन में है ना। मिड ब्रेन जो है वह जनरली रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द हेड रीजन को कंट्रोल करता है ना। हमने क्या कहा, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द हेड रीजन, समझे कि नहीं। तो और इसमें जो देख रहे हो कि हिंड ब्रेन है, उसमें 3 पार्ट है। कौन सा है ना, मेडुला है और सेरिबेलम है। तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम।